महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के लिए फाइनल फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के लिए 18 सीटों पर कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति का ऐलान करके सहयोगी दलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के ऑफिस में महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक में रणनीति पर घंटों मंथन हुआ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए कल एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सीटों पर बंटवारे के मंथन के बीच उद्धव गुट वाली शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों समेत महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 18 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश कर दिया है। बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी ने करीब 40 सीटों पर अंतिम फैसला ले लिया है, लेकिन बाकी 8 सीटों पर अब भी अनबन बरकरार है। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के लिए 18 सीटों पर कोऑर्डिनेटर का ऐलान कर दिया है। शिवसेना यूबीटी मुंबई की 4 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर पूर्व सीटें शामिल हैं। अब ये करीब तय माना जा रहा है कि जिन 18 सीटों पर उद्धव ने समन्वय नियुक्त कर दिए हैं, वहां शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ सकती है। इन सीटों पर पहले से ही उद्धव गुट का दबदबा रहा है। जब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने उनकी नियुक्ति की है तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी होगी तभी तो की है ना, कुछ दिखाने के लिए नहीं करते हम, और काम करने वाले कार्यकर्ता है। अरे नहीं, उससे आगे भी बढ़ सकते, अभी तो निर्णय नहीं हुआ ना। वो देखो, तीनों पार्टी के नेतागण इकट्ठा बैठकर जिस दिन घोषित करेंगे तो समझ लेना कि वो हमारा गठबंधन हो गया। इससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर एमवीए की बैठक 2 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हमारी कानून व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है कि अपोजिशन को बुलाकर जिसको बीएससी बोलते हैं वो लेना चाहिए। क्या कामकाज होगा, कैसा कामकाज होगा, उस पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन राज्य की बीजेपी प्रणीत सरकार को संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानना है, और इसलिए आज हम उसकी रणनीति बनाने के लिए यहाँ बैठे थे और कल के सेशन में हम लोगों को कैसी भूमिका रखना है उसके लिए हम आए जी इकट्ठा हो। वहीं शिंदे गुट को भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए ही बाजी मारेगा। भविष्य में आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा कि एक एक करके महाविकास आघाड़ी से सब यहाँ पे महायुति में आ रहे हैं, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि परिवार इम्पोर्टेंट नहीं है, कार्यकर्ता इम्पोर्टेंट है, तो परिवार सिर्फ परिवार ही पार्टी में रहेंगे, बाकी सब कार्यकर्ता भी महायुति में आएंगे। एमवीए की अगली बैठक 22 फरवरी को होनी है। 2019 में बीजेपी शिवसेना जब साथ में लड़े थे तो शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, जिनमें मुंबई की 4 में से 3 सीटें शामिल हैं। सवाल है कि क्या सहयोगी दल उद्धव गुट को 18 सीटें देने पर राजी हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी की बैठकों का सत्र पूरी तरह से थम गया है, तो वही सीट बंटवारे को लेकर पेच भी फंसा हुआ है। अब ऐसे में 18 लोकसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इलेक्शन कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त कर दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि उद्धव अपने मित्र दलों से दूरी बना रहे हैं और एकला चलोरे की तैयारी कर रहे हैं? कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।